नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब इस वक्त तक जो भी बिहार से बाहर के बच्चे होंगे अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। घर पहुंचने में कई बार ऐसा भी होता कि ट्रेन में रहते हैं तो नेटवर्क नहीं काम करता, तो लोगों को लगता है इतना मैं मार के आया हूं, अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा और मैं मेंस लिखूंगा ही लिखूंगा। लेकिन घर में पहुंचते होंगे, उसके बाद आप क्या पापा मम्मी से बोलिएगा, पापा मम्मी खुद ही बोलेंगे बेटा एग्जाम कैंसिल हो गया क्या। हां, एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम कैंसिल हो चुका है। कब होगा एग्जाम, कोई पता नहीं है, अजी बिहार है, कुछ भी हो सकता है। ये सब तो छोटी मोटी चीजें, एक ट्रेलर है। मूवी अभी कहां आप देखें, ये सिंपल एक ट्रेलर है, कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ा पहाड़ खड़ा करना है। ये बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वही बिहार है जहां पे सीएम अगर कोई शराब पी रहा है तो शिक्षक से उसके पीछा करवाते हैं। सीएम हवाई जहाज से, सॉरी हेलीकॉप्टर से जाके देखरेख करने के लिए कहते हैं कहां पे शराब हो रहा है। ये वही बिहार है। आज सीएम है कहां, कुछ बोलने के मूड में है भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी राज का दौरा है, कहीं रिबन काटना हो। सर वाकई में मैं आपका सम्मान करता हूं, एज ऑनेस्टी कर रहा हूं। मैं बिहार में अगर किसी का सम्मान करता हूं तो रियल में मैं सुशासन बाबू का ही सम्मान करता हूं। एक ख्वाहिश, एक चाहत रियल में रहता था कि अगर मुझे कोई सम्मान दे तो बस सुशासन बाबू ही दे, बाकी मैं किसी से सम्मान लेने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसे भी मैं कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो मुझे सम्मान दे, लेकिन दिल की इच्छा हमेशा रहती थी इनके बारे में। लेकिन शिक्षा का जो हश्र इन्होंने करके रख दिया है कि सच बोलता हूं, आत्मा से बोलता हूं, आई हेट बिहार सीएम, आई हेट। मुझे नफरत हो गई इनसे, और मुझे नहीं, साढ़े 6 लाख स्टूडेंट जिसकी जिंदगी के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया, सारे लोग नफरत करते हैं। इनके परिवार वाला नफरत करता है, न जाने कितने के सपनों को दफना दिए। सर मैं आपसे पूछता हूं, ये साढ़े 6 लाख जो मर गए हैं, इनकी अर्थी को जलाने के लिए जमीन कब दे रहे हो, कहां दोगे, डिसाइड करो, क्योंकि सपने आपने जला दिया। अंदर से बड़ी क्रोध आती है, और आपको भी पता है ये ड्रामा क्या हुआ है, आपको भी पता है इसमें कितना पैसा लगा हुआ है, आपको भी पता है इस फंड में आपको भी कुछ हिस्सेदारी होगी। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन सच्चाई यही है। अगर यह सच्चाई नहीं होती तो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का से लेके चाहे एसएससी हो, दरोगा हो या फिर कुछ भी हो, बिहार का हर एक एग्जाम में, एग्जाम होने से पहले 1 घंटा पेपर लीक हो जाता है, मार्केट में एक बिकते रहता है, और आप बैठ के तमाशा देखते हो। क्या है सर, तनिक सोचिए ना। अरे हम तो उस पद पे नहीं बैठे हुए सर, अगर उस पद पे बैठे होते तो फिर न जाने कौन सी सुनामी पैदा करते। इस बिहार को अगर मैं केरला ना बना देता तो मेरा नाम मिटा कर रख देते। लेकिन आप शिक्षित, आप एक इंजीनियर होके इस बिहार को गर्त में ले जाके मिटा दिए। शर्म की बात है, घोर अपराध है। बिहार फिर से शर्मसार हो गया आपकी वजह से। कहां मुंह लेके लटका के जाएंगे और बोलेंगे हम बिहारी हैं, हमें गर्व है, सामने वाला बोलेगा शर्म है, डूब के मर जाओ। जिसका सीएम इतना बड़ा अभागा है, जिसका आयोग इतना बड़ा करप्टेड है, वो किस बात का गर्व करेगा, शर्म की बात है। ऐसे हजारों क्वेश्चन है सर, हजारों क्वेश्चन है जिसका जवाब देते देते आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। सर शिक्षा का जो हश्र आपने किया है ना, कभी भी बिहार माफ नहीं करेगा आपको, कभी नहीं माफ करेगा। आपने शिक्षा को जो है ऐसे आईसीयू में भर्ती कर दिया है कि अब तो वो अंतिम सांसें गिन रही है, और आपकी अब औकात भी नहीं है। औकात की बात कर रहा हूं कि आप शिक्षा को बदल के दिखा दो, बचा के दिखा दो, संभाल के दिखा दो। आपकी औकात नहीं है, ओपन चैलेंज है, जहां को वहां मैं लिख के दे देता हूं। इस सरकार में इतनी औकात नहीं है, निकम्मी सरकार में, कि शिक्षा को संभाल के दिखा दे। बिहार की वो धरती जहां का बच्चा बच्चा से लेकर बूढ़ा बूढ़ा तक को पता नहीं है कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। शर्म की बात है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, कोई पता नहीं है। सब लिपापोती हो जाएगा। अरे करोड़ों क्या अरबों का घोटाला है, मौज लो। बिहार शर्मसार हुआ, सुशासन बाबू लाचार हैं, आयोग मालामाल है,
और छात्र आंसू में कहीं सराबोर है। यही तो है अपना बिहार, जिसकी हम सदियों से पहचान करते हैं। क्या यह बिहार है? ऐसे हजारों सवाल है सर, हजारों सवाल है, आपको जवाब देना ही होगा। और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सामने आके बताओ कि जो अपराधी है उसको फांसी पे चढ़ाओ। वो जीने लायक नहीं है इस समाज में, ना इस देश में, ना इस बिहार में। वो जीने लायक नहीं है। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन सबको फांसी की सजा पे चढ़ा दो, क्योंकि 6.5 लाख की जिंदगी नर्क हो गई आपकी वजह से। अगर मैं कोई भी गलत काम करता हूं तो इसके पीछे सिर्फ सुजीत जिम्मेदार नहीं है, हमारा सारा परिवार जिम्मेदार है जो हमसे जुड़ा हुआ है। अगर सिस्टम में कहीं भी कुछ करप्शन होता है तो सुशासन बाबू आप तो जिम्मेदार हैं ही हैं, आपको तो सब पता है। कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं बोलते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी मन तो उदास है ही है, नो डाउट है। बड़ी अंदर से टूटता हूं। क्या हो गया? राज्य की प्रतिष्ठित एग्जाम शर्मसार हो गया। न जाने कितने यूपी के स्टूडेंट यहां बैठे हुए हैं, न जाने कल से ही कितनी फोन आ रही है, मैंने किसी का रिसीव नहीं किया। क्या रिसीव करके बोलूं? कौन सा दुख सुनूं? कौन से आंसू को सुनूं? और क्या मैं जवाब दूंगा? अंदर कोई जवाब ही नहीं है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सीएम आवाज तक पहुंच जाए और उनको मजबूर होके लाइव होके आके बोलना पड़े कि जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई या कड़ी कार्रवाई। ये मजाक मत किया करो इस कलयुग में। डायरेक्ट बोलो आजीवन कारावास, और नहीं तो सीधे फांसी। इसके बीच का कोई ऑप्शन नहीं चूज करो। लगाओ पूरी ताकत, लेकिन मैं कितना भी गरज लूं, चिल्ला लूं, सुनामी पैदा कर लूं, मैं एक सिंपल इंसान हूं, कुछ नहीं हो सकता है। सरकार आसानी से लिपापोती कर देगी, क्यों ना करेगी? वो तो खुद ही उसमें जिम्मेदार है और करना भी चाहिए। सही बात है, खुद को बचाने के लिए तो सामने वाले का कत्ल किया ही जाता है। लेकिन एक बार सोचिएगा सर, आपको एक बार सोचने का मौका दिया हूं कि अब शिक्षा को भगवान के लिए, जीसस के लिए, अल्लाह के लिए, वाहिगुरु के लिए अब इससे ज्यादा गिरने मत दीजिए, मत गिरने दीजिए, मत गिरने दीजिए। हिंदुस्तान का हर एक राज्य का हर एक बच्चा बिहारी पे थूकता है, थूकता है सर, सही बता रहा हूं। शर्मसार हो गया। कोई अब बिहार में एग्जाम देने नहीं आएगा। अगर सेंटर होगा ना, नहीं आएगा। इसके पीछे वजह सिर्फ आप रहेंगे, सिर्फ आप रहेंगे। आप देख लीजिएगा, आने वाला वक्त यही बताएगा। शिक्षा माफिया को पकड़ो। कौन है इसमें शिक्षा माफिया सर? माफ कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी हैं इसमें जुड़े हुए? अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो अब तक कुछ बोलते क्यों नहीं है? कहीं पे शराब पकड़ाता है तो चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, पूरी तरीके से उसके ऊपर पीछे लगा देते हैं। और आज राज्य की प्रतिष्ठित एग्जाम शर्मसार हो गई। बिहार शर्म से अपना सर झुका दिया आपकी वजह से। आप जैसे अभागे सीएम की वजह से हो गया ऐसा। सही बात बता रहा हूं सर। एक मध्यकालीन इतिहास में एमबीटी था जिससे जनता चाहती थी किसी तरीके से इस अभागे से मुझे छुटकारा मिल जाए, और आज आधुनिक में आप हैं सर, जिससे पूरी जनता चाहती है मुझे इस अभागे से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि शिक्षा को आपने आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू में जीवन और जीवन भर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम कभी नहीं लिखा जाएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा आपका। आपने शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया, युवा को बेरोजगार करके रख दिया, सिर्फ आप, और इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप चाह लेते ना तो शिक्षा को केरला से ऊपर जा सकता था। मुझ जैसा सिंपल इंसान सोच सकता है, तो आपके हाथ में तो पूरा बिहार की बागडोर है, फिर भी क्या बैठ के डीजे बजा रहे हैं? कब कीजिएगा इसका काम? कब होगा? ऐसे सर हजारों क्वेश्चन है सर, हजारों क्वेश्चन है। ये कभी मत सोचिएगा एक शिक्षक की दिल की गुहार है, 6.5 लाख छात्रों की गुहार है। मैं वो शिक्षक में नहीं हूं जो सामने आके ये बोलूंगा कि सरकार तो पारदर्शिता करती है। अरे बोलने की औकात नहीं है, ताकत नहीं है, तो सामने आके बोलने की भी कोशिश मत करो। ये चापलूसी करना बंद करो। स्टूडेंट सब समझता है 21वीं सदी है, सबको पता है सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। अगर देखा जाए इस वक्त कोई रिकॉर्ड बनाने में तैयार है, कोई गली मोहल्ले हर जगह पे प्रचार करने में व्यस्त है, कोई उल्टी सीधी बातें करने में व्यस्त है,
लेकिन कोई छात्र की बात करने के लिए तैयार नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट वीडियो बना के बस यही बताया जा रहा है ये गलत हुआ, इसमें जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए। क्या मजाक है? अगर यह भी बोलने की ताकत नहीं है तो भगवान के लिए मुंह तो बंद रखो, यह भी मत रखो, क्योंकि यह खोलने से कुछ नहीं होगा। और सच बोलूं तो यह बिहार मुर्दों का शहर है। बिहार मुर्दों का शहर है। पटना तो महामुर्दों का शहर है, जहां पे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हमको क्या काम है? लड़ो मरो सड़ो, रहो जहां रहते हो, कोई बचाने वाला भी नहीं है। बाकी सोचना आपको है जी। 6 लाख की यही पुकार है। सुशासन बाबू कौन जिम्मेदार है बताइए? आइए सामने लाइव। हम लोग भी पल के बिछाए हुए हैं, कब सुशासन बाबू आएंगे, कब बोलेंगे, क्योंकि आयोग का शकल देखने का दिल नहीं करता है। वो ना बोले भगवान के लिए वही बेहतर है। और उसकी बातों में कोई बात ही नहीं है। जब राज्य का सीएम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है तो यह आयोग बोल के भी क्या करेगा? सारा ड्रामा तो रचा बना इन्हीं लोगों का है, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब भ्रष्ट हैं। ऐसे हजारों क्वेश्चन है सर। एक बार जिंदगी के अंदर झांक के देखिएगा, आपने बिहार को क्या कर दिया। बिहार में बाहर नहीं आया, बिहार में बर्बादी आई, और वो बर्बादी सिर्फ आपने किया, सिर्फ आपने किया। इसके सिवा कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप चाहते तो बिहार में सच में बाहर आती, लेकिन आज बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का बिहार पे थूकता है आपकी वजह से, और कोई वजह नहीं है। वजह चाहे जितनी भी हो, लेकिन सबसे बड़ी वजह आप ही हो सर। समय रहते ऐसे भी आपका अंत समय ही है। सुधार दीजिए शिक्षा सर। एक शिक्षक की गुहार है, मैं भीख मांगता हूं। आज तक जीवन में अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने जीसस से भी भीख नहीं मांगा हूं मैं। ये जो शिक्षक होने के नाते कभी किसी के सामने ये हाथ फैलता नहीं है। कोई बोल के तो देखे कि सुजीत सर ने हाथ फैलाया है, तो मैं जीते जी अपनी गर्दन उतार दूंगा। मैं पहली बार एक शिक्षक होने के नाते ईमानदारी से छात्रों को 100% देता हूं, जो है सब कुछ कुर्बान कर देता हूं। आपके सामने भीख मांगता हूं। बिहार में शिक्षा का जो हसर है, बचा लो सर, बचा, वरना यह शिक्षा आपको निगल जाएगा सर, निगल जाएगा। आज युवाओं को निगल रहा है, कल आपको निगल जाएगा। सही बता रहा हूं सर, समय रहते कुछ कर दो। सुशासन बाबू आयोग से 4 प्रश्न पूछिए, एक मेरे तरफ से और 3 अपने तरफ से। ये चारों प्रश्न उसको सामने बैठा के पूछिए, जो आपका काबिल आयोग में बैठा हुआ इंसान है, जिसको आप सबसे समझदार समझते हैं, जो आपका दिमाग देता है, उससे पूछिए ये क्वेश्चन जो मैं आज आपसे पूछता हूं। देखिए क्या रिजल्ट आता है। आपने सेंटर दूर किया, क्यों किया दूर सेंटर? इसीलिए ना कि पेपर लीक ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता ना हो, बच्चे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाएं, जिससे पेपर आसानी से दे सकें, और यहां पे कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी अपराध ना हो। अपराध मुक्त, कदाचार मुक्त, बोलने में अच्छा लगता। सुशासन बाबू इन लोगों ने क्या किया? दूर सेंटर देखे, लोग कितने परेशान हुए बच्चे। आपको पता है सुशासन बाबू, आप तो इंजीनियर हैं, खैर आप तो इस फील्ड में कभी आए भी नहीं, लेकिन फिर भी इंजीनियर तो मैं भी हूं, मुझे भी पता है 1 नाइट पढ़ो 9 पॉइंटर लाओ। वो जो आप काम किए वही काम मैंने भी किया हूं। लेकिन तनिक यहां सोच के देखिए, जो लोग पूर्णिया में थे उनका सेंटर उठा के अपने बक्सा डाल दिया, क्या सोच के? क्या बीच में कोई जिला नहीं था क्या? जिन लोग का गया सेंटर था उठा के अपने चंपारण फेंक दिया, क्या बीच में कोई ऐसा नहीं था पटना जहां दिया जा सकता? सर अगर आपको इतना ही डर था तो फिर एग्जाम क्यों लेते हो? बंद करो ये तामझाम तमाशा, तुमसे कहां संभलता है। हटाओ आयोग को, ताला लगाओ बीपीएससी में, क्योंकि इसके कुर्सी पे बैठने लायक कोई भी नहीं है अधिकारी कि उस कुर्सी पे बैठ के न्याय कर सके। किसी में इतनी औकात नहीं है। अरे जो खुद अपनी जिंदगी से न्याय नहीं कर सकता है, उन लोगों का न्याय करेगा सर? सोचिए, एक बार जरा पूछिए अपने काबिल अफसर से, ये कौन काबिल आप बना के इसको भेजे हैं आयोग में, जो इस तरीके से ड्रामा रच रहा है और आप बैठ के मौज ले रहे हैं? थोड़ा देर के लिए सोचिएगा सर, पूछिएगा इनसे, ये कौन है ऐसा?
वो तो सौभाग्य है और किस्मत अच्छी है कि झारखंड कट गया, वरना अगर झारखंड होता तो ये लोग अभागे जो हैं आयोग के अंदर बैठे हुए रांची सेंटर दे देते, रांची सेंटर दे देते। और 1912 से पहले अगर बंगाल प्रेसिडेंसी होती तो ये लोग कोलकाता सेंटर भेज देते। सर सही बता रहा हूं, ये लोग वो अभागे इंसान हैं जिनका कर्म से लेके जिंदगी तक सड़ा हुआ है, गला हुआ है। क्या इनसे बात करूं, क्या इनको इज्जत दूं? कौन इनको इज्जत देगा बिहार में? कौन ऐसा छात्र है जो कहेगा आई लव आयोग? हां, ये हमेशा कहेगा, हमेशा जुबान पे रहेगा सारे हिंदुस्तानियों को, सारे बिहारियों को, आई लव बीपीएससी। लेकिन बीपीएससी में बैठा हुआ इंसान एक भी लव के लायक नहीं है, वो पैर के नीचे के लायक है। जैसा ड्रामा रचता है सर, सोचिएगा सर, सोचने के लिए दिया हूं। बच्चों के पैसा जो खर्च हुआ करोड़ों, 6 लाख स्टूडेंट आए, ये करोड़ों इन्वेस्ट करके जो बिहार आए, जहां पे कौन ने लूटा सर? एक होटल वाला लूटा जो 200 रुपए का रात देता था, वो 1700 रुपए का रात दिया। जो 10 रुपए का पराठा बेचा था, वो 35 रुपए का पराठा बेचा। सर सबने छात्रों को लूटा, कोई ऐसा नहीं है जो यह कह सकता कि छात्र को नहीं लूटा। हम जैसे शिक्षक ने भी छात्रों को लूटा, चाहे इमोशन से या फिर बड़े बड़े लोगों को बुला के इंटरव्यू करके हमने लूटा ही सर, लूटा। कोई ऐसा नहीं है जो यह कह सकता है हमने छात्रों को दिया। सबने लूटा, आगे भी लूटेगा। अगर आप टाइट नहीं रहोगे तो यही ड्रामा चलेगा। यही ड्रामा सदियों से चल रहा सर, सदियों से चल रहा। सर एक बात बीच में आपसे बात करना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन का लेवल देखिएगा ना, हंसी आएगी आपको। ग्रुप डी का भी ऐसा क्वेश्चन ही सेट करता है। कौन अभागा आयोग में बैठा हुआ था जो लगता है शराब पी के या गांजा पी के या ताड़ी पी के बैठा हुआ था, जो ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया? ऐसा क्वेश्चन ये लेवल होता बीपीएससी का? शर्म की बात है। हम जैसे शिक्षक को डूब के मर जाना चाहिए। अगर रहा कि सुजीत सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आने वाला समय में जो आपका शिक्षक पढ़ाने वाला होगा वो कहेगा देखो यही स्टैंडर्ड है, ज्यादा पढ़ाएगा ही नहीं, डीपली पढ़ाएगा ही नहीं, आपका मेंस होगा ही नहीं, रहो बस प्रीलिम से संतोष कर लो। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन सेट करता है? और यही स्थिति अगर रही तो आने वाला टाइम में ग्रुप डी का स्टूडेंट भी बीपीएससी का फॉर्म भरेगा, ग्रुप डी का स्टूडेंट भरेगा। वो वक्त दूर नहीं है अगर बीपीएससी ये बोल दे कि 10th 12th का भी स्टूडेंट बीपीएससी में भरेगा, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं 10वां 11वां का बच्चा बीपीएससी में फॉर्म भरेगा और आपसे फाइट करेगा। ऐसे ही नहीं भीड़ 10 लाख की हो गई है, ऐसे ही भीड़ 6 लाख की नहीं हुई है। इन लोगों का ड्रामा है सर, आप समझोगे नहीं। ये लोग कितना बड़ा जाल बुने हुए हैं ना, आप समझ नहीं सकोगे। ये तो अभी पकड़ाया तो पता चला कि 67 में, अरे 66 में भी धांधली लोग किए थे, 66 में भी धांधली हुआ है। ऐसा मत समझना कि 66 कोई दूध से धुला हुआ था, इसमें भी धांधली की है ये लोग ने, और कट ऑफ को 108 पहुंचा दिए। मैंने चिल्लाता रहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर गालियां मिली तो सिर्फ मेरे भाग में मिली। उस समय भी हुआ था, उस समय भी मैंने आके चिल्लाया था, आज भी हुआ है, आज भी चिल्ला रहा हूं। अभी तो देखिए सर, इंटरव्यू का समय चल रहा है, न जाने 50 लाख 60 लाख 70 लाख पता ना कितने लेके वहां देगा, और हम बच्चों का इंटरव्यू करवाते रहेंगे, उस पर काम करते रहेंगे, हमारा बच्चा सिलेक्शन ही नहीं लेगा। यह है बीपीएससी। बताओ क्या कहूं इसको? दिल करता है पता ना क्या से क्या कर दूं, बस मजबूर हूं, शिक्षक हूं, अपनी मर्यादा में रहता हूं, मर्यादा तोड़ नहीं सकता हूं। बस यही कि अगर मैंने मर्यादा तोड़ दिया तो 6.5 लाख को सुशासन बाबू आपकी औकात नहीं है संभालने की, आप संभाल नहीं पाओगे। जिस दिन मैंने मर्यादा तोड़ दिया और जिस दिन 6.5 लाख के अंदर भगत सिंह को मैंने पैदा कर दिया, तो आपकी गांधीवादी टोपी से लेके बात जो है इसी धारा पे धरा रह जाएगा। क्योंकि देश को आजादी गांधी से नहीं मिली है। मैं गांधी का सम्मान करता हूं, सर झुका के करता हूं। अगर 1942 का आंदोलन हुआ भी था ना, जो लोग लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं कि गांधीवादी होना चाहिए, गांधी जी को हम पढ़ते हैं, हम सुभाष को पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं, सच बात एक ही बात जान लो, अगर चंद्रशेखर ना होते, भगत सिंह ना होते, तो फिर ये देश आजाद भी नहीं होता। 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये सच बात है, अहिंसा से शुरू हुआ था, लेकिन अंत इसका हिंसा से ही हुआ था। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं है जो गांधी जी ने हिट करवा के दिखा दिया।
कहीं नहीं है, सारा फ्लॉप है। और ये 1942 का भी फ्लॉप ही जाता। अब आप बताओ कहां से इतिहास की चर्चा करोगे हमसे? मजबूर है, हम मजबूर है, छात्र जो इसे बोलना पड़ जाता है। हम गांधी जी का दिल से सम्मान करते हैं, हम चाहते भी हैं, हम गांधीवादी थे तब तो अब तक रुके हुए थे, लेकिन बांध जब टूटेगा तो भगत सिंह पैदा लेगा, तब गांधी तेल लेने जाए। सर समय रहते संभालिए, संभालिए, जैसे संभाल सकते संभालिए, चाहे जमीन को चीरना पड़े या आकाश को फाड़ना पड़े, फाड़ के शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिए, वरना शिक्षा व्यवस्था आपको सुधारने का मौका नहीं देगा। सोचना आप ही को होगा। सर मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, अब एग्जाम कब लोगे जरा पूछिए अपने काबिल से। और ये जो पैसा खर्च हुआ है क्या आप अपने फंड से दीजिएगा या आयोग देगा? पूछ के बताइए लाइव, कौन देगा इन बच्चों का पैसे का खर्च? क्योंकि ये सब के सब जो हैं गरीब हैं सर, सही बताता हूं, सब के सब मिडिल क्लास के हैं। दो वक्त की रोटी जुगाड़ करने में ने इनके मां बाप के पसीने छूट जाते हैं सर। आप जैसा ऑफिस में बैठ के ने लंबी लंबी कथा नहीं कहता है, धूप में जाके जलता है तब इसके घर में रोटी पकती है सर। समझो सर, अगर आज ना समझे ने तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और बिहार आप पे थूकेगा। आप तैयार रहना इसके लिए। एग्जाम कब लोगे पूछो अपने काबिल आयोग से, कब नेक्स्ट एग्जाम का डेट देगा ये कोई पता भी है? और नेक्स्ट एग्जाम अगर डेट देगा तो ये क्या गारंटी है कि फिर से पेपर लीक ना हो जाए? होगा लीक सर, टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी कोशिश कर लो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दीमक चाट गई है जो हर जगह छेद करके रख दी है। एक को बंद करोगे दूसरा छेद खुल जाएगा। ये स्थिति है, जिम्मेदार सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो, इसके सिवा कोई नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे तरफ से सर क्वेश्चन है, इस पेपर को लीक करवाने में कितने करोड़ का फंड हुआ? और एक बार आयोग से पूछिए कि वो जो पैसा मिला वो कहां है, आपके पास पहुंचा है आपके हिस्से का या नहीं पहुंचा? सर पता तो एक बार कर लीजिए सर, क्योंकि कम से कम कह रहा हूं अरबों की आमदनी हुई होगी, अरबों की। करोड़ तो छोटा चीज है सर इस सबके लिए, अरबों की आमदनी हुई होगी। आपके हिस्से में कितना गया माफ कीजिएगा सर। मैं ये बिहार का एक सिंपल इंसान हूं जिसकी औकात 0/सन्नाटा है, लेकिन फिर भी आपसे पूछता हूं इसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी थी सर? ये मैं नहीं, 6.5 लाख एक दिन उनकी आत्मा की आवाज बनेगी, तब फिर पूछना क्या हुआ। सर प्लीज समझिए सर, बिहार को संभालिए सर, शिक्षा व्यवस्था को आईसीयू से बाहर निकालिए सर। लोगों का विश्वास घटते जा रहा है सर। 10th 12th में तो करवा रहे हो सर, आंखें बंद कर लेता हूं, कम से कम बीपीएससी को तो जिंदा छोड़ दो सर, बीपीएससी को मत मारो सर प्लीज। एक शिक्षक की दुआ है और एक शिक्षक की कम से कम आपसे भीख मांगता है, मत करो ऐसे सर। जिंदगी का सवाल है सर, पढ़ाने में मेरे पसीने छूट जाते हैं सर। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं एसी में रह के पढ़ाऊं बच्चे को, बड़ी मेहनत करता हूं सर, आप फील नहीं कर सकते हो। मैं रात दिन जलता हूं, रात दिन चाहता हूं गरीबी में जो पल रहा है उसके बेटे बेटियों को एसडीएम बना दूं सर, लेकिन ये अभागा आयोग सब कुछ चौपट करके रख देता है सर। बहुत अंदर दर्द होता है, आप नहीं समझोगे क्या स्थिति है। आज बिहार में 6 लाख की स्थिति यही है। जब घर पहुंचा होगा तो शकल क्या दिखाया होगा एक बार समझना, जाकर देखो। आप नालंदा से हो, नालंदा में क्या स्थिति है लोगों की, लोग रो रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। आपने बिहार को बर्बाद कर दिया, बस कोटेशन लिखा बिहार में बाहर है, एक बार फिर से अभागा सीएम है, ये कोटेशन लिखो सर, सूट करेगा। आपने बर्बाद कर दिया, अब तो कम से कम माफ कर दो। अगर नहीं संभलता है तो छोड़ दो सर, किसी दूसरे को संभालने दो। बंद करो तमाशा, अंदर बहुत जलता है, दिल रोता है सर। बाकी सोचना आपको है सर, मुझे जो करना है मैंने कर दिया हूं। अगर आंदोलन भी करना होगा ना सर तो आंदोलन करूंगा, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं। मैं जिंदा रहूं या इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन सर आपसे सर झुका के सजदा करता हूं, मैं बिहार को केरला से ऊपर बना के रहूंगा। जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ के दिखा दे, और जब तक केरला ना बना दूंगा ना तब तक मरूंगा भी नहीं, इसको बना के छोड़ूंगा। नंबर 1
चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देने पड़ेगी ना, मैं देने के लिए तैयार हूं। दे दो जेल, दे दो जहर, मार दो गोली, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को जिंदा रखूंगा ना तो टॉप में करवा के दिखाऊंगा। नमस्ते।